नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। होटल में भीषण आग, 66 की मौत, यूएई ने जताई संवेदना। दुबई में अब टैक्सी का इंतजार खत्म, सिर्फ 3 मिनट 50 सेकेंड में मिलेगा राइड। हवाई यात्रा के लिए एयरलाइनों ने जारी की है एडवाइजरी। यूएई में प्रेमिका के पेट में चाकू मारने के बाद युवक ने खुद को किया घायल। यूएई में श्रम कानून तोड़ने वाले 12,509 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। होटल में भीषण आग, 66 की मौत, यूएई ने जताई संवेदना। तुर्की के अनातोलिया प्रांत के बोलू शहर में एक होटल में लगी भीषण आग ने दिल दहला देने वाली त्रासदी को जन्म दे दिया। इस हादसे में 66 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आग तुर्की के मशहूर कार्तलेकाया की रिजॉर्ट के एक होटल में लगी थी। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। तुर्की प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने तुर्की सरकार और वहां के लोगों और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति भी जताई है। बयान में घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की गई है और पीड़ित परिवारों को हर संभव समर्थन का भरोसा भी दिलाया गया है। यह हादसा तुर्की के सबसे प्रमुख स्की रिजॉर्ट में से एक पर हुआ, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोक की लहर दौड़ गई है। तुर्की प्रशासन स्थिति को संभालने और पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने से जुटा है। दुबई में अब टैक्सी का इंतजार खत्म, सिर्फ 3 मिनट 50 सेकेंड में मिलेगी राइड। दुबई में अब यात्रियों को टैक्सी का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर यात्री अब ऑनलाइन राइड बुकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें औसतन प्रतीक्षा समय जो है वो 4 मिनट से भी कम हो गया है। आरटीए यानी कि रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 2024 में ई बुकिंग के जरिए 74% यात्राओं में प्रतीक्षा समय 3 मिनट 50 सेकेंड से कम रहा। हालांकि टैक्सियों की बुकिंग के लिए ई हेलिंग ऐप जैसे कि करीम का बढ़ता इस्तेमाल न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, बल्कि सड़कों से रोजाना लगभग 7,600 वाहन हटाने में भी हेल्प कर रहा है। आरटीए के अधिकारी अदेल शकरी ने बताया कि दुबई में अब ज्यादातर टैक्सियां स्मार्ट ऐप के जरिए बुक की जाती हैं, जिससे सड़कों पर अनावश्यक कैब घूमने की संख्या कम हो गई है। आदेल शकरी ने बताया है कि 2023 में पीक आवर्स के दौरान हाला टैक्सी की बाजार हिस्सेदारी 42% थी, जो 2024 में 50% तक पहुंच गई। साथ ही ई हेलिंग ट्रिप्स में भी 16% का इजाफा हुआ है। ई हेलिंग के चलते टैक्सी ड्राइवरों को भी फायदा हुआ है। अब उनका रोजाना ड्राइविंग समय 50 मिनट तक कम हो गया है, जिससे उनकी संतुष्टि भी बढ़ी है। इसके अलावा CO2 उत्सर्जन में 20,000 टन की कमी भी हुई है। ये कमी टैक्सी यात्राओं में 3 किलोमीटर प्रति ट्रिप अनावश्यक ड्राइविंग दूरी कम करने की वजह से संभव हुई है। ई हेलिंग न केवल यात्रियों के समय की बचत कर रही है, बल्कि दुबई की पर्यावरण संरक्षण पहल को भी बढ़ावा दे रही है। ये बदलाव टैक्सी सेवाओं को अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाता है, जिससे दुबई के लोग और पर्यावरण दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। हवाई यात्रा के लिए एयरलाइनों ने जारी की है एडवाइजरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर भारत की एयरलाइन कंपनियों ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष सलाह जारी की है। सुरक्षा उपायों और यातायात प्रतिबंधों के कारण हवाई अड्डे तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक बीच में उड़ानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लें और उड़ान की स्थिति की नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें।
दिल्ली में घने कोहरे और हवाई अड्डे पर भीड़ के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की संभावना पहले से ही बढ़ गई है। भारत यूएई के बीच उच्च यात्री संख्या को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मार्ग पर एयर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस की सीधी उड़ानें नियमित रूप से संचालित होती है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को समय पर पहुंचने, उड़ान की स्थिति अपडेट करने और सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय रखने की सलाह दी गई है। यही योजना बनाकर और इन सुझावों का पालन करके यात्री अपनी यात्रा को परेशानी मुक्त यात्रा बना सकते हैं। यूएई में प्रेमिका के पेट में चाकू मारने के बाद युवक ने खुद को किया घायल। शारजाह में एक 28 वर्षीय युवक और उसकी 40 वर्षीय प्रेमिका के बीच हुई कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई। युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया और बाद में खुद को भी घायल कर लिया। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया अपराधी को। बता दें, महिला की मां ने घर में चिल्लाने की आवाज सुनी और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। पुलिस को भी सूचना दी गई। अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि युवक ने नशे की हालत में अपनी प्रेमिका के पेट में चाकू मारा था। इसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश करते हुए खुद के पैर पर चाकू मार लिया। इलाज के बाद युवक को वासत पुलिस हिरासत में रखा गया, जबकि महिला को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों को सार्वजनिक अभियोजन के सामने पेश करने की तैयारी की है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। यह घटना न केवल घरेलू हिंसा की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव की ओर भी इशारा करती है। यूएई में श्रम कानून तोड़ने वाले 12,509 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने 2024 में निजी क्षेत्र की कंपनियों पर 6,88,000 निरीक्षण किए, जिसमें से 12,509 प्रतिष्ठानों को श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। मंत्रालय ने बिना लाइसेंस के भर्ती गतिविधियों के 20 मामले दर्ज किए और 29,000 से अधिक मामलों में श्रम कानूनों के उल्लंघन की पहचान की है। प्रमुख उल्लंघनों में श्रमिकों से भर्ती शुल्क लेना, बिना लाइसेंस के भर्ती करना, कंपनियों को बंद करना, बिना कर्मचारियों के मामलों को हल किए, वेतन संरक्षण प्रणाली का पालन न करना और गलत जानकारी देना शामिल था। निरीक्षण के दौरान गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। श्रमिकों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 330 कर दी गई है, जो कि 2.8 मिलियन श्रमिकों को जागरूकता और सहायता प्रदान कर रहे हैं। डिजिटल और स्मार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.5 मिलियन से अधिक श्रमिकों ने 17 भाषाओं में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। निजी क्षेत्र में 32.16% की वृद्धि देखी गई है। नई कंपनियों की संख्या में 17.02% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कार्यबल में 12.04 और कुशल श्रमिकों की संख्या में 13.23% का इजाफा हुआ है। चलिए हर बार की तरह बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 23.03 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.71 नेपाली रुपीस था, जो कि पिछले दिन 36.73 नेपाली रुपीस था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.34 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.25 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.07 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 252.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 250.20 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,947 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 308.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,268 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 305.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 333.25 दिरहम प्रति ग्राम मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 330.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,851 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.53 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.57 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.49 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.52 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में
32.96 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.03 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.88 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.85 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.44 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.45 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।